आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदी न्यूज राष्ट्र की आवाज। खबर लखीसराय जिले के चानन से है। चानन प्रखंड के बरमसिया आदिवासी क्षेत्र के लक्ष्मीनिया गांव में विकासार्थ ट्रस्ट के द्वारा नुक्कड़ सभा के जरिए बाल विवाह नहीं कराना चाहिए, बाल विवाह करवाना एक अपराध है, इसको बताया गया। बाल विवाह करवाने से बेटियां या फिर बेटों का बचपन खत्म हो जाता है, जैसे खेल कूद, पढ़ाई लिखाई आदि। इसके साथ कम उम्र में शादी करने से दोनों का शारीरिक और मानसिक रूप विकसित नहीं हो पाता है, जिससे अनेकों प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। गांव के सभी लोगों से बात करने पर पाया गया कि शिक्षा की कमी इस आदिवासी क्षेत्र में है। यहाँ ना स्कूल, ना घर, ना समुदाय भवन, ना कोई हॉस्पिटल होता है, ना ही पीने के लिए स्वच्छ पानी मिलता है, ना ही चापाकल होता है। स्कूल है पर सही समय पर टीचर भी नहीं आते बच्चों को पढ़ाने के लिए। ऐसी ही समस्या बाल विवाह का कारण बनता है, तो इसका जिम्मेदार सरकार है। सरकार सबको समझे, सबको एक समान शिक्षा दे, स्वास्थ्य की व्यवस्था करवाए, पीने के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था करवाए, जिससे लोग बीमार ना पड़े। इस दौरान संजय कुमार, आलोक कुमार, चंदन कुमार, श्वेता कुमारी, अर्चना कुमारी, शीला कुमारी उर्फ पिंकी कुमारी पहुंची। वहीं नाट्य टीम में अनीता कुमारी, धनंजय कुमार, भरत कुमार, अर्जुन कुमार और प्रवेश कुमार शामिल थे। ग्रामीणों में तनकू कोड़ा, नरेश कोड़ा, गुंजा कोड़ा, पुनिया देवी, मंगली देवी, अकाली देवी समेत सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। लखीसराय जिले के चानन प्रखंड से सुजीत कुमार संग श्रवण कुमार की रिपोर्ट। के तहत जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, बाल विवाह से रिलेटेड हर समस्या से ग्रसित लोगों के सामने जो आप जागरण अभियान चला रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? आपका नाम और आप किस आपका ट्रस्ट का नाम क्या है और कहाँ से आप? विकासार्थ और सत्यार्थी के तहत हम लोग हैं, है ना। और लखीसराय का क्षेत्र समन्वयक हम हुए जी। और हमारी टीम जो है यहाँ सुरहा और चानन ब्लॉक में काम कर रही है। और इसके तहत जो 5 से 6 कर्मी हम लोग का कर रहे हैं, गांव-गांव जाकर के घर घर पूछते हैं और जागरूक करते हैं और शपथ पत्र भरवाते हैं। शपथ भरवाने के बाद, है ना, ये लोग अभियान भी चला रहे हैं कि आप लोग बाल विवाह 18 से पहले जो है बच्ची का शादी और 21 के बाद 18 से पहले बच्ची का शादी और 21 से पहले 18 से पहले जो है वो मैंने बच्ची का शादी न करें और 21 से पहले बच्चे का शादी न करें। और कोई कहीं पे अगर काम करते हुए या कहीं विवाह अगर हो रहा है, अगर आप उस टाइम आपका ट्रस्ट का कोई भी व्यक्ति या कोई भी पर्सन वहाँ पहुँच गया, तो आपका क्या ये रहेगा, उद्देश्य क्या रहेगा? केस आया, कहीं कुछ हो रहा है ना, तो उस पर हम लोग तुरंत पाबंदी लगाते हैं, पहले समझाते हैं, बुझाते हैं। यदि नहीं करते हैं तो फिर हम लोग उसको आगे बढ़ाते हैं और कानूनी कार्रवाई करते हैं। ठीक है। और अभी भी एक केस आया है आपका इधर मननपुर का, है ना, कि 15 साल की बच्ची है और 35 साल के बच्चे के साथ भाग गए हैं, है ना। तो उस पर भी हम लोग ठीक की पता लगा है, जाएंगे। और हम लोग NGO के थ्रू काम करते हैं, है ना। ये विकासार्थ और कैलाश सत्यार्थी के द्वारा मिला गया विकासार्थ को यहाँ ट्रस्ट है, उसको मिला गया, उसी जागरूकता अभियान चला रहे हैं। धन्यवाद। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम आलोक कुमार हुआ। मैं पटना डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और मैं विकासार्थ ट्रस्ट एक संस्था है जो पटना से लखीसराय में कार्य कर रही है। अभी ये 2 ब्लॉक आपको चानन और सुरगरा में कार्य कर रही है और ये 3 चीज़ों पर कार्य कर रही है। पहला तो चाइल्ड मैरिज, मतलब बाल विवाह को रोकने के लिए। दूसरा बाल मजदूरी
कि बच्चों को छोटे उम्र में काम करने के लिए नहीं भेजना चाहिए। और तीसरा है चाइल्ड एब्यूज, मतलब बच्चों के साथ गलत नहीं किया जाए, जिसके साथ जैसे कि उसके साथ कम उम्र में रेप कर दिया जाता है, गलत तरीके से उसके पास छूता छापता है लोग, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा केस होता है तो सरकार को दिखाएंगे, थाना कोर्ट कचहरी तक भी ले जाएंगे। लेकिन मेरा मेन है कि पहले जागरूकता फैलाएं, लोगों को समझाएं कि ये गलत चीज़ है। अगर आप अपने बेटी को कम उम्र में शादी करते हैं तो ये अपने बच्चों के लिए भी और अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए ये कुरीतियाँ हैं। अगर आप अपने 12 से 14 साल के बच्चे की शादी करते हैं तो आपकी बच्ची यहाँ तो मेन रूप से ये कि जो हमारे गांव में जहाँ कम लोग पढ़े लिखे हैं उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कम उम्र में बच्चे को शादी करने से क्या घाटा हो सकता है। ये नहीं जानते हैं कि हम कम उम्र में शादी कर देंगे तो मेरी बच्ची को फूलों की तरह पालते हैं कि मेरी बेटी है, कल दूसरे परिवार की बहू बनेगी, तो जो खिलाना पिलाना या पहनाना है वो हम कर देंगे। और उसको जन्म लेने से पहले से ही उसको दहेज का व्यवस्था लोग करते हैं। लेकिन दहेज की व्यवस्था करने के बाद खिलाने पिलाने के बाद हम वो कार्य करते हैं जो कसाई भी नहीं करता है। एक कसाई होता है ना जो खस्सी करता है, वो भी नहीं करता है जो हम माँ बाप कर रहे हैं। क्या करते हैं कि 14 साल के उम्र के बच्चियों को शादी करते हैं। ये पता है कि जब शादी करेंगे तो उसको बच्चा होगा ही, बच्चा होगा तो उसका शरीर विकास अगर नहीं करेगा तो बच्चा पैदा करने वक्त ही 90% लड़कियों का मौत हो जाता है। अब बताइए कि आपका दहेज, आपकी बेटी दोनों आपका चला गया तो उससे शादी करने से क्या फ़ायदा है। तो सर जहाँ जहाँ आप प्रोग्राम करते हैं या फिर सभा करते हैं तो उसमें मतलब लोकल जो थाना होता है उसको इन्फॉर्म करते हैं या फिर मतलब क्या इसमें सारे इन्वॉल्वमेंट रहता है कि नहीं। इसमें हम गांव-गांव करते हैं, गांव-गांव में नुक्कड़ नाटक के द्वारा मुखिया सरपंच को बुला के, वार्ड एएनएम को बुला के जो लोगों को जुटाएं और हम वहां पर अपना बैनर लगा के पोस्टर चिपका के और नुक्कड़ नाटक के द्वारा अपने हर 10 गांव पर एक वॉलंटियर बहाल किए हुए हैं, जिसका प्रत्येक दिन यही काम है कि गांव में जाके ये फैलाना कि चाइल्ड एब्यूज मतलब बच्चों का अधिकार है कि उसके साथ कोई गलत ना करे। अगर 12 साल 14 साल में अगर उसको कोई छू रहा है, छाप रहा है या कुछ गलत कर रहा है तो वो भी कानूनी अपराध है। अगर उसके साथ ज़बरदस्ती कोई कर रहा है वो भी कानूनी अपराध है। अगर 14-16 साल की उम्र के लड़की की चाहे माँ बाप खुद क्यों नहीं शादी करवा रहा है तो उसमें सभी लोग जुर्म में फंसेंगे, माँ बाप भी फंसेंगे, जो बाराती शराती हों वो भी फंसेंगे, पंडित मिठाई ये हलवाई सभी जेल जा सकते हैं। तो ये हम नहीं, हमारा काम है कि आपको सबको जेल भेजना है। हमारा काम है आपको जागरूक करना कि आप इसको जानिए। जेल भेजने से हमको क्या मिलेगा या ये आपको क्या मिलेगा, आपकी तो बच्ची मौत होते रहेगी। लेकिन हमारा काम है कि आपको दिमाग में ये घुसाना कि आपकी बच्ची आपको 18 साल से अगर कम उम्र में करते तो आपकी बच्ची की मौत हो सकती है। अगर आप अपने बच्चे जो 12 साल 14 साल के बच्चे को बाल मजदूरी करने के लिए दिल्ली बम्बई या कोई होटल में भेजते, ये तो कानून अपराध है ही। लेकिन कानून अपराध है क्यों? ये अपराध इसलिए है कि अगर 12-14 साल की उम्र में अगर बच्चे को आप काम करने के लिए भेजते तो कोई आपको बच्चे को कलम नहीं चलवाने के लिए ले जाता है, वो हार्ड काम कराने के लिए ले जाता है। जो बड़े लोग नहीं कर सकता है वो बच्चे से कराया जाता है और उसकी जवानी आने से पहले उसको बुढ़ापा आ जाता है, क्योंकि उसका शरीर विकास ही नहीं होता है। जिस उम्र में उसको खेलना कूदना और पढ़ना चाहिए और उस उम्र में वो बोरा उठा रहा है, पत्थर तोड़ रहा है, ईंटा उठा रहा है, तो क्या उसका शरीर विकास होगा? तो उसको जवानी आने से पहले हम क्या करते हैं, उसको बुढ़ापा की ओर ढकेल देते हैं। हम अपने बच्चों को पैदा करते हैं तो 10 जगह मन्नत मांगते हैं कि हमारा बेटा हुआ, हमारा बेटा हुआ, और उसे बेटे को क्या करते हैं हम फैक्ट्री में ठेल देते हैं और जूता